आज के हम शुरू करते हैं क्लास। और आज छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और उसके बाद फिर हम छोटी सी मतलब होगी तो वही पूरे समय की, छोटी नहीं होती। मेरी क्लास छोटी नहीं होती, मेरी क्लास मैं लंबी बोलने वाली जरूर हो थी जाती। सर, अभी आपको यही बोलने वाली थी, आपकी क्लास में छोटी नहीं हो सकते। नहीं हो सकती। मेरी क्लास 2 घंटे की शुरू होती है, कभी 2:30 की हो जाती है, कभी 3 की हो जाती है, कभी 3:30 की हो जाती है। तो बैठा हूँ तो बैठा हूँ। आपका मन है पढ़ने का तो मैं रुकूंगा नहीं। चलिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी विधाएं हैं, है ना। और भृगुनंदी नाड़ी उनमें से एक विधा है। केपी है, वैदिक है, और तमाम है, चंद्रकला नाड़ी है और बहुत सारी हैं ऐसी। लेकिन ये सभी बताती एक ही चीज है। देखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। जैसे केपी सिस्टम में हम नक्षत्रों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। वैदिक में तो वैदिक, मेरे हिसाब से वैदिक के बिना ज्योतिष कोई कर नहीं सकता। और वैदिक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी सिर्फ पढ़ते रहो और नॉलेज गेन हो जाए। लेकिन मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप आते हो प्रिडिक्शन पे, तो फिर वहां ज्ञान की बातें बहुत बड़ी बड़ी जो हैं वो ज्यादा काम नहीं आती। जब हमें कोई एक बात, एक आंसर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का देना होता है, लेकिन उसके पीछे सारा ज्ञान छुपा होता है, उसके बिना नहीं कर सकते। तो वैदिक के बिना ज्योतिष कोई भी नहीं हो सकता। उसका एक बेस जितना आपका स्ट्रांग होता जाएगा, और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये कह दे कि मुझे वैदिक पूरा आता है। वैसे तो ज्योतिष किसी भी विधा का किसी को पूरा कभी नहीं आता। ये लाइफ कम पड़ जाती है उसको सीखने के लिए, कई जन्मों की विधा है। लेकिन एक फिर भी कंफर्टेबल लेवल जो है वो आ जाना चाहिए। वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके आ जाता है। जितना मेरे से सीखोगे सीखोगे, बाकी और भी बहुत कुछ है दुनिया में सीखने को, वो भी सीखते रहना। ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम ज्योतिष करते हैं। और मेरा फोकस अपना जो रहता है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। एक समय था जब मैं खुद परेशानी से गुजरा, और अपनी परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते बहुत सारी विद्याएं सीख गया। मुझे नहीं पता था कि ये कभी मैं सिखाऊंगा लोगों को और ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ये जिंदगी में कभी नहीं सोचा। ये सब अपने आप हुआ। मैं परेशान था, मैं ज्योतिषियों के पास जाता था, मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, मेरी नानी मुझे लेके जाती थी। इस पंडित के पास जा, उस पंडित के पास जा। कुछ हमारे अपने खानदानी पुराने पंडित जैसे होते हैं वैसे होते थे, कुछ नए नए लोग मिले। सब जो है, जो बात करते थे वो ऐसी बात करते थे जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। जैसे तुम्हारे ऊपर मंगल भारी है, तुम्हारे शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। अब ये आम आदमी को कहीं कुछ समझ में नहीं। ये आम आदमी के कहते ना बाउंसर फेंकना, उसको समझ में नहीं आता। और जो मैं प्रश्न पूछ रहा होता था उसका आंसर सटीक ना देने के बजाय मुझे घुमाया फिराया जाता था। ये मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। सैकड़ों ज्योतिषियों से अपनी पत्री दिखवाई है, सैकड़ों, परेशानी के समय। और हर कोई घुमाता था, सीधी सीधी बात का जवाब नहीं देता। तो मैंने अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनमें हमेशा ये कोशिश की है कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो सीखो। दृष्टि क्या है, युक्ति क्या है, ये आम आदमी को इससे क्या वास्ता। जो आदमी एक आपके पास आया है वो तो अपनी परेशानी लेके आया ना। आप सीधी सीधी बात बताओ। और सीधी सीधी बात जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये है कि यार ये बताओ मुझे कि बेटा होगा कि बेटी होगी, इस साल शादी होगी या इस साल नहीं होगी। आंसर आए कि जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये तो मुझे भी पता है।
शादी इस साल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो 20-21 साल के बाद सब कुछ पता होता है। इसमें पंडित जी ने क्या बताया? तो मेरा फोकस जो है इसी पे रहा कि मुझे प्रिडिक्शन सीख, और मुझे जब इधर उधर के लोग बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब बताओ, मुझे इधर उधर की बात मत बताओ। कल की क्लास में हमारे सरस्वती वहां पे थी, कल की क्लास में ऐसे एक टॉपिक छड़ा था, तो किसी ने बोला जी मंगल की चौथी दृष्टि है, ये इवेंट हुई तो मंगल की चौथी दृष्टि है वहां पे। मैं कहा 7वीं होती तो क्या होता, 8वीं होती तो क्या होता, तो चुप हो गए। ये ज्योतिष की भाषा हमें नहीं सीखनी, हमें वो सीखना है जो कोई आए हमारे पास अपना सवाल लेके, उसका आंसर आप अच्छे से क्लियर शब्दों में बिना उसको घुमाए बता दो। ज्योतिष की भाषा मत बोलो। चौथी दृष्टि का रिजल्ट अलग होगा, 7वीं का अलग होगा, 8वीं का अलग होगा, मुझे भी पता है, 10 साल मैंने वैदिक की पढ़ी है। लेकिन आम आदमी को इससे कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने सवाल लेके आया, आप उसको कहानी सुना रहे। तो पूरे कोर्स में जहां पे भी ज्यादा टेक्निकल होने लगे मामला, अपने आप को रोक ले, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकल होते जाओगे वैसे वैसे आंसर्स फेड होते जाए। ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसना नहीं। मैं बहुत रेयरली टेक्निकलिटीज में घुसता हूं, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो। नहीं तो ऐसी सिंपल सिंपल टेक्निक्स आप लोगों को सिखा दूंगा जिससे आपको प्रिडिक्शन करना बिल्कुल आसान हो। और मेरा एक टैगलाइन रहती है, आपने देखा होगा, ग्रुप का नाम भी मैंने क्विक एस्ट्रोलॉजी रखा। 30 सेकंड में आंसर मिलना चाहिए, 1 मिनट में आंसर मिलना चाहिए बस। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है तो पहले 30 सेकंड या पहले 60 सेकंड में आप ईश्वर से बात कर रहे हो। जब वो पत्री खुलती है तो आप उस पत्री से बात कर रहे हो, और 30 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद आपका एक्टिव ब्रेन चलने लग जाता है, फिर गणित शुरू हो जाती है, मैथ्स शुरू हो जाता है। और आप, मेरा ये मानना है कि जो अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं ज्योतिष में, उनकी प्रिडिक्शन सबसे खराब है 80% केसेस। 20% लोग बहुत अच्छे होते हैं जो प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं बहुत अच्छी, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी, मैथमेटिक्स भी जिनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक बात, मैं कुछ लोगों से मिला हूं जिनके पास ये दोनों बहुत अच्छी थी। उनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, वो मैथ्स पे जोर बहुत देते थे, और साथ साथ उनकी प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी निकलती थी। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर मैथ्स करके तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला जब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ तो मैं ध्यान में बैठ के प्रिडिक्शन, उस डिवाइन से जोड़ के प्रिडिक्शन करता हूँ। और जब वो डिवाइन मेरे पीछे खड़ी होती है ना, तो मैं पत्री देखता हूँ और पत्री बोलती है, मेरा तो सिर्फ मुंह है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के समय आप डिवाइन से जुड़ना तो सिखा नहीं सकते। आए हो आप मेरे साथ ज्योतिष सीखने के लिए, और मैं कहूँ ध्यान करो, ज्योतिष आ जाएगी, तो बात नहीं बनेगी, है ना। लेकिन बहुत से आपको जिंदगी में ऐसे लोग भी मिले होंगे जिनको ज्योतिष आती नहीं है, लेकिन वो जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है जीवन। कुछ साधु संत ऐसे जरूर आप लोगों को मिले हो, या जिनके बारे में आपने सुना हो। तो जब उनको ज्योतिष ही नहीं, तो उन्होंने प्रिडिक्शन कैसे कर दी, और उनकी प्रिडिक्शन सही कैसे निकल गई। तो जो डिवाइन से कनेक्ट होकर प्रिडिक्शन करता है उसकी प्रिडिक्शन ठीक ही निकलती है, क्योंकि उस समय में आप नहीं बोल रहे होते हो, वो डिवाइन बोल रही होती है, शब्द आपके होते हैं, वाणी आपकी होती है। लेकिन उस वाणी के पीछे जो कंटेंट है वो ऊपर वाले का। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, साधना, ध्यान ये करना भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं एक एस्ट्रोलॉजर का भी तो अच्छा बुरा समय होता है। एक भाव है
चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, कोई भी भाव पकड़ लो। एक भाव 1000 चीजें बताता है कि नहीं बताता? मान लीजिए 20 बताता है इन जनरल, जो कॉमन होता है। जैसे चौथे हाउस से हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गाड़ियां देख लेते हैं, घर का सुख देख लेते हैं, यही सब चीजें देखते हैं ना मोटी मोटी। माँ को देख लेते हैं। अब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा, अच्छा क्यों है? क्योंकि उसका समय अच्छा चल रहा है। सामने वाला आया, उसने जब अपना सवाल किया तो आपको समझ में आया कि इसको चौथे हाउस की दिक्कत कोई ना कोई होनी चाहिए। तो आप पहले 3 चीजें वो बोलोगे जो उसके साथ नहीं है। गाड़ी की दिक्कत है? नहीं। मम्मी की तबीयत खराब है? नहीं। वो तो आया किसी तीसरी चीज के लिए, उसका मकान नहीं बन रहा है, सब एक ही भाव से। लेकिन मकान वाली बात आपने नहीं बोली, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों में वो ना कर चुका है। तो आप चौथे में चुप हो जाते कि यार 3 बातें तो इसने मेरी गलत बता दी, अब चौथी में क्या बोलूं। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या जिसका अच्छा समय चल रहा हो, वो क्या करेगा? वो पहली बात ही बोलेगा, मकान की दिक्कत है। आप कहोगे यार पंडित जी को तो सब कुछ पता है, मेरे बताए बिना सब कुछ, है ना? तो ये कब होता है? ये तब होता है जब डिवाइन आपके साथ है। और डिवाइन को अपने साथ रखने का जो तरीका है वो है कि आपका केतु बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो छुपी हुई चीजें होती है ना, मेरे मन में क्या छुपा है, छुपा हुआ है ना, उसको जानना वो सिर्फ केतु का। तो जिसका केतु अच्छा है वो प्रॉब्लम को डायग्नोज बहुत अच्छे से कर ले, या उसकी जड़ तक पहुंच जाए। तो ये केतु जो है वो ध्यान का भी कारक है। जिनका केतु अच्छा होता है वो लोग ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हैं। तो जिन लोगों को ध्यान अच्छे से लगाना आता है, जिनका केतु अच्छा है, उनकी ज्योतिष बहुत अच्छी अपने आप हो जाएगी।